तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग हम बैंक और सैनिक को देखते हैं जो अल्टार के अंदर जाते हैं। तो वहां पर काफी सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं जिन्हें देखकर वो हैरान रह जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये कौन सी जगह है। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू यहाँ पर काफी सारी टूटी हुई मूर्तियां हैं, मुझे लगता है कि ये कोई भूतिया पैलेस है। तो जैनी कहती है कि साले डरपोक कहीं के अपना मुंह बंद रख, ये कोई भूतिया पैलेस नहीं है। जिस पर बैंखाओ कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये देखो ये सभी स्टैचूज डिवाइन पावर से बने हुए हैं। तो गोल्डन ड्रैगन जब ये देखता है तो वो काफी घबरा जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये सभी स्टैचूज कोड के हैं और ये उनका ही अंडरग्राउंड पैलेस है। एंड अभी उसने इतना कहा ही होता है कि तभी वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है जो उन तीनों को एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है। जहां वो तीनों होते तो एक ही जगह पर हैं, पर किसी मैजिकल बैरियर की वजह से एक दूसरे को नजर नहीं आते। फिर हम बैंखाओ को देखते हैं जिसे खतरा महसूस होता है तो वो फौरन अपनी डस्टलेस सोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। एंड तभी उसके सामने एक गोस्ट आता है जिसकी फिजिकल बॉडी नहीं होती लेकिन फिर भी उसकी स्पिरिचुअल बॉडी से काफी हॉरिफिक ऑरा निकल रहा होता है। एंड ये गोस्ट रैनी और गोल्डन ड्रैगन के सामने भी समन होता है, पर वो दोनों इसे देखकर डरने लग जाते हैं। मगर सबसे बड़ी हैरानगी की बात तो ये होती है कि जैनी और पैंखो के सामने तो एक गोस्ट आता है मगर गोल्डन ड्रैगन के सामने दो गोस्ट आते हैं। फिर हम पहले वाले गोस्ट को देखते हैं जो पैंखो पर अटैक करता है। तो पैंखो डस्टलेस सोर्ड से उसके अटैक को डोज कर लेता है और एक स्लैश अटैक करके काफी दूर फेंक देता है, मगर उसे कोई भी डैमेज नहीं होता। जिस पर पैंखो समझ आता है कि ये ऐसे नहीं मरेगा, ये किसी फार्मेशन से यहाँ पर आया है, मुझे वो फार्मेशन तोड़नी होगी। और तभी वो थर्ड आई का यूज करके आसपास उस फार्मेशन का क्लू ढूंढने लग जाता है मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। एंड इतने में वो गोस्ट उस पर दोबारा अटैक कर देता है जिस पर वो फिर से उस पर स्लैश अटैक करता है मगर इस पर वो स्लैश अटैक को डोज कर लेता है। तो फिर बैंकॉक के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा और वो डिफाइन पावर का यूज करके उस गोस्ट पर अटैक करता है जिससे उस गोस्ट के लिए ये अटैक डोज करना मुश्किल हो जाता है। और फिर हम गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं जो दो दो गोस्ट के अटैक से बच रहा होता है और चीखे मारते हुए कहता है कि मामू तू कहाँ मर गया है, जल्दी आकर मुझे बचा। पर कुछ देर तक जब कोई नहीं आता तो गोल्डन ड्रैगन समझ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा, इसलिए वो फौरन अपने महाशक्तिशाली गोल्डन ड्रैगन रूप में आता है और ड्रैगन फायर से उन पर अटैक करने लग जाता है। इसके बाद हम जैनी को देखते हैं जो पहले तो डर रही होती है मगर वो खुद को संभालती है और नाइन टेल स्पिरिट फोर्स को समन करके कहती है कि इसको जान से मार दो। तो वो स्पिरिट फोर्स उस गोस्ट पर अटैक करती है मगर वो अपनी स्पीड की वजह से बच जाता है। फिर हम वैंखाओ को देखते हैं जो अपने दोनों हाथों की डिवाइन पावर का यूज करके अभी भी उस गोस्ट के साथ फाइट कर रहा होता है, क्योंकि वैंखाओ उस पर जितने भी अटैक करता है उस पर कोई भी असर नहीं होता था, वो वापिस से ठीक होकर उस पर अटैक करने के लिए आ जाता था। तो फिर वैंखाओ गुस्से में ठंडे टेक्निक की थर्ड फॉर्मेशन से उस पर अटैक करता है मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो गोस्ट इतना फास्ट मूव करता है कि उसे एक भी अटैक टच नहीं होता और वो दोबारा अटैक करने के लिए आने लगता है, पर तभी वैंखाओ अपनी सोर्ड को जमीन के अंदर घुसा देता है जिससे वो गोस्ट वहीं पर ही रुक जाता है, क्योंकि वैंखाओ ने फॉर्मेशन ढूंढ रही होती है। वो पूरा अरीना ही एक फॉर्मेशन होती है और वैंखाओ उसे डिस्ट्रॉय कर देता है जिस पर वो गोस्ट भी खत्म हो जाता है। और वैंखाओ कहता है कि साला ग्रिम रिपर की सस्ती कापी इसने तो नाक में दम कर दिया था। दूसरी तरफ हम सैनिक को देखते हैं जो 90 स्पीड फोक्स से उस गोस्ट पर अटैक करवा रही होती है मगर वो एक दफा भी उसके हाथ नहीं आता, जिस पर सैनिक कहती है कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो एक भी अटैक से टच नहीं हो रहा तो मैं इसे मारूंगी कैसे। पर तभी मौका मिलते ही वो तो नहीं मारती पर वो गोस्ट उस फोर्स पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है, जिस पर सैनिक बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है कि लगता है कि आज मेरा आखिरी दिन था। फिर हम गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं जो अभी भी ड्रैगन फायर से उन दोनों गोस्ट पर अटैक कर रहा होता है मगर उस फायर का भी उन गोस्ट पर कोई असर नहीं होता, जिस पर वो वापस लिटिल ड्रैगन फार्म में आ जाते हैं और कहता है कि मैं तो थक गया भाई, ये लोग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एंड अभी वो सांस ले रहा ही होता है कि तभी एक गोस्ट पर पीछे से अटैक करने लगता है तो वो दोबारा चीखे मारकर भागने लग जाता है। पर तभी हम वैंखाओ को देखते हैं जो मैजिकल बैरियर को तोड़कर गोल्डन ड्रैगन को बचा लेते हैं और जब जैनी पर अटैक होने लगता है तो वो उसे भी बचा लेता है। तो वैंखाओ को देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, पर मैजिकल बैरियर टूटने की वजह से वो तीनों गोस्ट भी एक साथ हो जाते हैं, जिस पर जैनी कहती है कि वैंखाओ अब हम क्या करें। तो वैंखाओ कहता है कि तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेशन को तोड़ दिया है, अब ये सस्ती कापियां आराम से खत्म हो जाएंगी। एंड तभी वो स्पेस टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके उन पर पीछे से अटैक करता है जिससे वो एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। तो ये टेक्निक देखकर गोल्डन ड्रैगन काफी हैरान होते हैं और कहता है कि मामू आखिर तूने ये टेक्निक कब सीखी, जिस पर वैंखाओ कहता है कि जेंशी जब इस टेक्निक का यूज कर रहा था तो उसे देखकर मैंने भी इस टेक्निक को मास्टर कर लिया था। और तभी जेनी कहती है कि वैंखाओ मुझे कुछ हो रहा है, तो वैंखाओ उसे चेक करता है तो उसकी पूरी बॉडी पर्पल हो गई होती है, जिस पर वैंखाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उसे हील करने लगता है, पर तभी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और गोल्डन ड्रैगन को एक चमाट मार देती है जिससे वो काफी दूर जा गिरता है। देन वो गुस्से में वैंखाओ पर भी अटैक करने लगती है मगर वैंखाओ अपनी फास्ट स्पीड की मदद से उसके अटैक से बच जाता है और लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल का यूज करता है जिसके अंदर से 4 मास्टर निकलकर उसे चेन से जकड़ लेते हैं। तो वो गुस्से में कहती है कि मुझे जाने दो, मैं सबको जान से मार दूंगी, मुझे खून चाहिए, खून खून खून। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू ये तो पूरी तरह पागल हो गई है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो वैंखाओ कहता है कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर खतरा है। एंड तभी वो सभी स्क्रॉल के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद हम जैनी के माइंड का
का सीन देखते हैं। जब वो छोटी थी तो सब लोग उसे खूनी बुलाते थे क्योंकि वो पीकॉक किंग की डिसेंडेंट थी जिसे आगे चलकर रिवल शक्तियों पर राज करना था। मगर वो ये सब नहीं चाहती थी, इसलिए पीकॉक किंग ने उसे कंट्रोल करके उसके हाथों से काफी लोगों को जान से मरवा दिया ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक किलिंग मशीन में बदल जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ, वो उल्टा गिल्ट में चलेगी जिसके बाद उसने कभी भी डीमन पावर का यूज नहीं किया। फिर हम बैंकहाउ को देखते हैं जो उसके माइंड में आता है तो ज़ेनी उससे कहती है कि बैंकहाउ तुम यहाँ पर मुझसे दूर चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी। मगर बैंकहाउ को उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है और वो उसे बताता है कि तुमने जिन लोगों को मारा वो असल में इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर थे, इसलिए घबराओ नहीं, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम हुन्नी बिल्कुल नहीं हो। एंड तभी वो स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उसकी डीमन एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है जिससे वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है और गले लगते हुए कहती है कि बैंकहाउ क्या तुम सच कह रही हो कि मैंने किसी को जान से नहीं मारा। जिस पर बैंकहाउ कहता है कि हाँ ये सब तुम्हारा भ्रम था जो डीमन पीकॉक किंग ने तुम्हारे लिए तैयार किया था। देन हम माइंड रिलम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ ज़ेनी होश में आती है तो वो बैंक और गोल्डन ड्रैगन को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो भाई लोग आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूरू।